हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आने वाली सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे वह एग्ज़ाम यूपी पुलिस का हो, ठीक है, या एसएससी का हो, या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। यह सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है, और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज आपके लिए। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो दोस्तों यह कहा था अमीर खुसरो ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अमीर खुसरो की। तो दोस्तों जो इनका जन्म स्थान था, जो इनका जन्म स्थान है जहाँ पर ये पैदा हुए थे, वह है पटियाली, ठीक है, और पटियाली के पास पड़ता है कासगंज, ठीक है दोस्तों, कासगंज, और यह पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक। अगर बात करूं तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, और यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। और इनका जो वास्तविक नाम है वह मोहम्मद हसन है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन, ठीक है। और यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो आपको अमीर खुसरो के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ठीक है, तो दोस्तों ओणम जो है वह केरल का प्रमुख त्योहार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब देख लेते हैं ओणम मनाते क्यों हैं। दोस्तों यह उस समय के तत्कालीन राजा महाबली, इनके स्वागत में मनाया जाता है, ठीक है, और यह सितंबर माह में मनाया जाता है, 10 दिन तक चलता है यह त्योहार, ठीक। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा, ठीक है। कौन सा है? दुर्गा पूजा। और एक त्योहार और दोस्तों यहाँ पर गंगा सागर मेला, ठीक है, गंगा सागर मेला, ये दोनों जो हैं पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में दोस्तों करगा मनाया जाता है, ठीक है, ये कर्नाटक का त्योहार है करगा। और अगर बात करूं तमिलनाडु की, तो दोस्तों यहाँ का प्रमुख त्योहार है पोंगल, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, केरल, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वह है नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों 1893 में इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में, कहाँ पर? अमेरिका के शिकागो शहर में, ठीक है, जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त है, और महाराज खेतड़ी के सुझाव पर, इनका नाम भी याद रखना, महाराज खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद से, सॉरी, नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद रख दिया, ठीक। इनकी अगर प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करूं तो इनकी किताबें हैं मैं समाजवादी हूं, ज्ञान योग, ठीक है, और कर्म योग, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों ये इस प्रश्न में हम देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी वो थी 14, ठीक। अब कैसे कैसे इनका गठन हुआ, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन आया गया था, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, और ये होता है 1967 में। इसमें एक भाषा जोड़ी जाती है जिसका नाम है सिंधी, ठीक। इसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, और ये होता है 1992 में, और इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं।
इसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, ठीक है। और इसमें जोड़ी जाती है मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इस प्रकार से वर्तमान में जो भाषा है संविधान में, ठीक है, वो कितनी हो गई है? 22, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? ठीक है, तो भारत में रेडियो का प्रसारण की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1923 से, ठीक। और 8 जून 1936, ये डेट आप याद रखना, 8 जून 1936 को इसका नाम जो था वो कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो AIR, ठीक है। बाद में 1957 में इसको कहा गया आकाशवाणी, ठीक है। क्या कहा गया? आकाशवाणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1923, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो दोस्तों यह है जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, इसको NEP बोलते हैं, ठीक। और यह की गई थी 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई। यह कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता पर बनाई गई थी, ठीक है। और इससे पहले जो शिक्षा नीति थी दोस्तों वो 1986 को घोषित हुई थी, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते होंगे 10+2+3 वाला, ठीक है। ये सिस्टम था 1986 में, ये वाली शिक्षा नीति बनी थी। और वर्तमान में जो अब अपडेट हुई है वो हुई है 29 जुलाई 2020 में, ठीक। और समिति कौन सी थी? ये कस्तूरी रंगन समिति थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो पशुपतिनाथ मंदिर है यह काठमांडू में स्थित है, ठीक है। और काठमांडू कहाँ है दोस्तों? नेपाल की राजधानी है। यही काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल की संसद का नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों जो इजराइल की संसद है इसका नाम है नेसेट। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं रिक्सडॉग, तो दोस्तों यह स्वीडन की है, ठीक है। किसकी है? स्वीडन की है। शोरा अगर बात करूं तो दोस्तों यह अफगानिस्तान की है, ठीक है। और अगर डाइट बात करूं तो यह जापान की है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए नेसेट, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस बार जो इसकी थीम है वह थीम है वैश्विक भलाई के लिए, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक विज्ञान। दोस्तों ये इस बार की इसकी थीम है और इसको हम हर साल सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाते हैं, ठीक है। सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों जो अष्टाध्यायी है वह किसकी रचना है? पाणिनि की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि, ठीक। बात करें अगर पतंजलि की तो इन्होंने जो रचना लिखी है वह है महाभाष्य, ठीक है। कौन सी है? महाभाष्य। कौटिल्य की अगर बात करूं तो दोस्तों इनकी है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की जो पुस्तक का नाम है वह है अर्थशास्त्र। और भारद्वाज की अगर बात करूं, ठीक है, तो इनकी कई सारी हैं, प्रेम में स्त्री, ठीक है, ये इनकी रचना है। और बहनापा वह भी इन्हीं की रचना है, बहनापा, ठीक। तो ये था 10th का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? ठीक है दोस्तों, तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। कौन थी?
त्रिशला। अगर मैं इनके पिता की बात करूं तो दोस्तों इनके पिता थे शुद्धोधन। ठीक है, कौन थे? शुद्धोधन। और यह दोस्तों इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के थे। और पत्नी कौन हो गई? त्रिशला हो गई शुद्धोधन की। ठीक है। और दोस्तों ये जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये भी याद रखना है, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचर्य का महाव्रत दिया था जैन धर्म में। ठीक है। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, कौन था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। इनके एक दामाद थे जो सबसे पहले इनके विरोधी बने, जिनका नाम था जामाली। ठीक है, और यही इनके पहले शिष्य भी बने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों कृष्ण का वर्णन हमको सबसे पहले मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। तो दोस्तों जो कृष्ण थे वह वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म के जो मानने वाले हैं, ठीक है, ये इनके अनुयायी हैं, उनको अलवार कहा जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं। और दक्षिण भारत में जो अलवार थे, इन संतों की संख्या 12 थी। और इसमें एक महिला संत भी थी जिसका नाम था आंडाल। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, विष्णु पुराण में दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर है दाहिर। दाहिर के समय में 712 ईस्वी में आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन कासिम कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था और दाहिर एक ब्राह्मण शासक था। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इसके बारे में जो पूरी कहानी जो वर्णित है वह चचनामा में वर्णित है। ठीक है, ये पूरी कहानी का उल्लेख चचनामा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो दोस्तों यह करवाया था ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। धर्मपाल जो पाल वंश का सेकंड शासक था दोस्तों, यह है पाल वंश का। मैं पाल वंश के संस्थापक की बात करूं तो पाल वंश का जो संस्थापक था वह था गोपाल। ठीक है, और यह है बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर स्थान पर स्थित है ये सोमपुर महाविहार। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में। दोस्तों आगरा शहर की स्थापना दिल्ली और राजस्थान से होने वाले आक्रमण से बचने के लिए सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और बाद में 1526 से लेकर के 1658 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो दोस्तों यह बनी थी लॉर्ड डफरिन के समय में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा इसका अधिवेशन 1886 में हुआ कलकत्ता में। ठीक, तीसरा 87 में हुआ मद्रास में। ठीक है, और चौथा इसका हुआ 88 में इलाहाबाद में। दोस्तों बात करें जो उसका पहला अधिवेशन था वह बंबई में से पहले पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहां पर
प्लेग फैल गया था, प्लेग जैसी महामारी, जिसके कारण इसे बंबई में आयोजित करवाना पड़ा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक है, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। अगर मैं बात करूं राउरकेला, ठीक है दोस्तों, राउरकेला ये उड़ीसा में है, ये तीनों एक साथ लगे थे। ठीक है, और यह खोला गया था जर्मनी की सहायता से। ठीक है, अगर बात करूं भिलाई की, तो दोस्तों जो भिलाई है वह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और यह खोला गया था रूस की सहायता से। ठीक है, और ये तीनों के तीनों सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो लौह इस्पात संयंत्र दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से खोला गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करूं गंगा नदी की लंबाई, तो दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को। ठीक, ये आपको याद रखना गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोस्तों जो काकरापार है यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काकरापार गुजरात में। अगर बात करूं कर्नाटक की, तो दोस्तों कर्नाटक में कैगा है। ठीक है, कौन सा है? कैगा। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तो तमिलनाडु में दोस्तों दो हैं। ठीक है, एक कुड़नकुलम है और एक है कलपक्कम। कलपक्कम। ठीक है, ये दो तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र की अगर बात करूं, तो दोस्तों महाराष्ट्र में एक है तारापुर। तारापुर, और यह है भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।